जा रहे हैं हम सुबह सुबह बाबा के साथ। हम शाह फैसल जा रहे हैं निम्मो के घर। सुबह के बज रहे हैं अभी 7:30 और हम निकल रहे हैं शाह फैसल के लिए। तो मेरे हस्बैंड छोड़ते हुए काम पे जाएंगे मुझे और इसको। मिलती हूँ आपसे फिर बाद में। ये देखिए हम आ गए थे यहाँ पिजन के पास और यहाँ बाजरा डालने आए थे हम। कभी कभी जब याद रह जाता है, गुजरते तो हम यहीं से ही हैं लेकिन याद रह जाता है तो मतलब ले आते हैं बाजरा इनके लिए। और यहाँ इतने सारे पिजन हैं और ये मेरे हस्बैंड ढाल रहे थे बाजरा। और हानिया देख रही हैं गौर से और बहुत खुश हो रही हैं इनको कि ये इतने सारे परिंदे। देखिए कितनी जल्दी। ये दाल ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। वैसे बाजरा तो सब जगह ही पड़ा हुआ है लेकिन नहीं, दाल डाली है ना हमने चने की, उसके बाजरे के साथ तो सारे पिजन यहाँ पर आ गए। देखें यार, ये दाल की वजह से आए ज़्यादा यहाँ, नहीं तो बाजरा तो सब जगह पड़ा हुआ है। दाल ही लानी चाहिए इनके लिए। देखें लड़ रहे। ओ हानिया क्या हो रही है? चलें। और ये हमारी बाइक जो है 125। और जब शाह फैसल गई तो मैंने सोचा चलो मिल लेती हूँ अपने अब्बू से भी और आप लोगों को भी मिलवा देती हूँ। तो ये हैं मेरे अब्बू। तो इनके पास गई, थोड़ी बातें की, थोड़ी देर बैठी और फिर वापस मैं आ गई थी। थोड़ी देर ही बैठी थी बस, फिर वापस आ गई थी। यहाँ हानिया बैठी हुई थी, बड़ी गौर से अपने नाना जी को देख रही थी, उनकी बातें सुन रही थी। और यहाँ मेरे बराबर में टीवी चल रहा था लेकिन ये टीवी नहीं देख रही थी, अपने नाना को ही देख रही थी। फिर उसके बाद हम आ गए थे निम्मो के घर पे शाह फैसल में। तो ये फ़रीन बैठी हुई है, ये निम्मो है, ये निम्मो की सास हैं जो अपना सूट दिखा रही हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, अल्लाह ने ज़िंदगी दे, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी हैं आदत की। तो ये सूट उनका समरीन ने सिलाई किया था तो वो दिखा रही थी कैसा लग रहा है। ये यहाँ पर कचौरी और ये कुछ नाश्ते का सामान था जो हम सब एंजॉय कर रहे थे। फिर मैं करने लगी थी यहाँ निम्मो की सास को रेडी, उनका मेकअप करने लगी थी क्योंकि निम्मो के घर मिलाद भी था। वो अपनी सास के घर में शिफ्ट हो रही है, पहले रेंट पे रहती थी तो अभी माशाल्लाह अपनी सास के घर पे शिफ्ट हो रही है। तो उसकी सास मुझसे तैयार हो रही थी, कह रही थी मेरा मेकअप करो। तो मैं उनका मेकअप कर रही थी। और मिलाद भी था और थोड़ी सी मतलब छोटी वाली बेटी की बर्थडे भी थी तो उसके लिए ये तैयार हो रही थी। ये क्या हम सभी तैयार हो रहे थे। तो इन्होंने पहले भी मुझसे मेकअप करवाया था, इन्हें मेरे हाथ का मेकअप बहुत पसंद है तो मैंने इन्हें तैयार किया कुछ हल्का फुल्का सा, ऐसे ही बस तैयार कर दिया था क्योंकि टाइम भी बहुत शॉर्ट था। हम पहले ही बहुत लेट हो गए थे बातों में, हमें वहाँ घर पे भी पहुँचना था तो बस इनको मैं जल्दी जल्दी तैयार कर रही थी। थोड़ा लाइनर पेशेंस रख के लगाना होता है, बाकी तो सब ठीक होता है। तो ये तैयार होकर माशाल्लाह इस तरह लग रही थी, प्यारी लग रही थी बस। तो ये है, इनको तैयार करने के बाद फिर मैं ख़ुद तैयार होने लगी थी, फिर फ़रीन को तैयार किया। इसी तरीके से काफ़ी टाइम हो गया था। और मेरी मेहंदी का कलर नोट करें आप तो कितना ज़्यादा अच्छा आया है। मैंने 2 दिन पहले लगाई थी मेहंदी तो फिर मैं वहीं पर ही मतलब रुक गई थी क्योंकि लेट हो गए थे रात को बहुत। देखेंगे कितनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह, तैयार होके माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती है। फिर यहाँ होने लगी थी मैं खुद रेडी तो सोचा आप लोगों से थोड़े से क्लिप शेयर कर लूँ। बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मतलब फ़रीन बना रही थी वीडियो। जब मैं वहाँ जाती हूँ तो फिर टेंशन नहीं होती मतलब कौन वीडियो बनाएगा। तो माशाल्लाह फ़रीन है हमारी, इस काम में माहिर है वो बहुत। तो हम लोगों को कुछ मोबाइल के सिस्टम भी समझ में नहीं आते किसी चीज़ का क्योंकि मुझे भी इतना ज़्यादा मोबाइल चलाना नहीं आता है। तो ये है, हम हर चीज़ फ़रीन से पूछते हैं, फ़रीन हमें हर चीज़ का बता देती है कि ये काम ऐसे होगा, ये ऐसे होता है। तो वो माशाल्लाह उसका दिमाग तेज़ है और वो हम सबको ही, समरीन हो, मैं हूँ, निम्मो, सबको मतलब अच्छी तरह से गाइड करती है। तो मैं यहाँ बस ऐसे ही हल्का फुल्का सा तैयार हो गई थी। लाइट सा मैंने बेस लगाया था, उसके ऊपर फेस पाउडर अप्लाई किया, फिर लाइनर लगाने लगी थी, ब्लश ऑन। तो मैं कहीं भी जाऊँ मुझे लगाना ही होता है, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे। तो ब्लश लगाया, फिर मैंने लाइनर लगाया। लाइनर देखिए कितना प्यारा लगा है,
सबको मेरा लाइनर पसंद आया, तो ये मैंने लाइनर लगाया था और फिर मैं रेडी होकर कुछ इस तरह लग रही थी, तो मैंने सोचा एक छोटा सा क्लिप ले दूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैं कैसी लग रही थी। मैंने ये सूट पहना था ग्रे एंड ब्लैक, तो और हानिया को ये पिंक वाला ड्रेस पहनाया था, तो मैं कुछ इस तरह से लग रही थी। और ये मेरे फेवरेट खूस से वाइट तो मैंने इस तरह से अपनी थोड़ी सी वीडियो बनाई। फरीन ने भी बनाई थी लेकिन वो मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी। अब ये हानिया का भी सोचा आप लोगों को फाइनल लुक दे दूं। ये कैसी लग रही थी, बहुत मस्तियाँ कर रही थी माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा खुश थी। ये सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। तो हम पहुंच चुके थे निम्मो के नए वाले घर में और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे समरीन के घर। समरीन के ही घर रुके थे। फिर उसके बाद सुबह हुई तो मैंने सोचा मैं सबको पराठे बना के खिलाऊँ, तो मैं यहाँ गूँधने लगी थी। आटा गूँधा, फिर बाहर से छोले मंगवा लिए थे, फिर पराठे बनाए। फरीन और मैंने मिलकर पराठे बनाए, तो सब ने फिर अच्छे से नाश्ता किया। फिर ये देखिए, फिर मैं पराठा बनाने लगी थी। हानिया क्या हुआ है? हाँ। तो यहाँ ये पराठा पहला था तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। फिर उसके बाद मैं सेकने लगी थी और फरहीन बेल रही थी पराठे। चिमटा कटा हो गया क्यों? ये देखिए, वो वाला टूट गया था, ये वाला नहीं। तो इतना सा पराठे सेक रही थी और बहुत मज़े के पराठे बने थे। ये पहले का रखा हुआ था, थोड़ा तवा भी गर्म नहीं हुआ था और मैंने डाल दिया था पराठा। मैं चकोर पराठे बनाने का सोच रही थी लेकिन फिर हमने सोचा नहीं, गोल ही नॉन स्टिक के सेट में ना चिमटा नहीं आया। फिर हम गोल पराठे बनाने लगे थे। ये देखिए, इस तरीके से मैंने पराठे बनाए। खैर फिर सबने बहुत एंजॉय किया, बहुत बातें की, नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैं डेंटिस्ट के पास चली गई थी क्योंकि मुझे दाढ़ निकल रही है, जो लास्ट वाली जिसे कहते हैं अकल दाढ़, तो वो निकल रही है। इसी के साथ अपना वीडियो एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, कीप योर वॉचिंग, थैंक यू।